हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहने वाला है, बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड रहने वाला है और आपको किस तरीके से अपना एडमिशन करवाना होगा जिनको भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यहाँ पर सीट अलॉट हो चुकी है। ठीक है, तो बाकी कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं इस वीडियो को जिनको सीट नहीं भी अलॉट हुई है, बिकॉज नेक्स्ट राउंड में अगर आपको ये सीट अलॉट होती है, कोई भी गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है, प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट होती है, तो आपको वहां पर एडमिशन कैसे लेना होगा अगर आप यहाँ पर ये समझ जाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैंने एक्चुअली चेक नहीं करा कि आपका अलॉटमेंट लेटर आया है नहीं आया, आप वो लॉग इन करके चेक कर लेना। अगर सपोज अभी तक नहीं आया तो होपफुली रात तक आ जाएगा। ठीक है, और बिना अलॉटमेंट लेटर के देखो एडमिशन नहीं होगा, तो जब तक अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करके प्रिंट नहीं निकाल लेते हो तब तक आप जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, भले ही रिजल्ट में आपका नाम आ गया हो, लेकिन अलॉटमेंट लेटर आपकी सबसे पहली चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेना एक बार लॉग इन करके। सिंपली जैसे आपने अपनी चॉइस फिलिंग करी थी उसी तरीके से आपको क्या है वही नर्सिंग वाले उस पर जाके लॉग इन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के। ठीक है, तो लॉग इन जब आप करोगे वहीं कहीं ना कहीं आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको भी सीट अलॉट हो गई है। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर चेक कर लेना, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी सीट अलॉट नहीं हो पाई, तो सेकंड राउंड में लगभग कितनी रैंक तक जो है कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, सभी कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, एएनएम जीएनएम हो, तो कोई भी कोर्स हो उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और ये भी देख लेंगे सेकंड राउंड आपका जो है वो कब से लगभग स्टार्ट हो सकता है। तो अभी टेंशन मत लो, बाकी कैंडिडेट्स थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर ये देख सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये चंपावत कॉलेज के लिए थी, मतलब सभी कॉलेजेस के लिए सेम है। ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो, प्राइवेट के लिए जा रहे हो, तो सभी कॉलेजेस के लिए यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट सेम है। अब प्राइवेट कॉलेज का मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसने भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करा था उनको अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है, तो जो भाई ये कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि भाई ये सेम ही गवर्नमेंट है, इसकी फीस कम होगी, तो भाई ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ प्राइवेट होता है या फिर गवर्नमेंट होता है, सेम ही गवर्नमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, तो जब जहां पर भी आप एडमिशन अगर ले रहे हो प्राइवेट कॉलेज में, तो भाई उनसे फीस वीस पता कर लेना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी वहां पर एडमिशन लेना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है और ऊपर इन्होंने लिखा है कि 10 से 15 फोटो जो हैं वो आप अपने साथ लेकर आए। ठीक है, और साथ में ये लिखा है 2 प्रतियों में लेकर आना है। ठीक है, मतलब ये कि आपको 2 कॉपीज लेकर आनी है इसकी, तो और ओरिजिनल तो लेके जानी है, और ओरिजिनल के साथ साथ जो आप 2 कॉपीज यहाँ पर जरूर करवा लें, इसकी फोटो कॉपी आप जरूर करवा लें। ठीक है, और 10 से 15 मिनिमम 10 जो है आपको यहाँ पर कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने होंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, फिर 10th की मार्कशीट हो गया, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो कुछ बोर्ड्स में मान लो जैसे सीबीएसई बोर्ड है या यूके बोर्ड है या कोई और बोर्ड है जहां से आपने स्कूलिंग करी है, तो कुछ बोर्ड में क्या होता है कि ये जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है और जो मार्कशीट होती है ये सेम ही चीज होती है। अगर ऐसा होगा तो आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन होगा, सही से चेक करना, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा है तो मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। अगर ये चीज नहीं लिखी तो मार्कशीट आपकी अलग होगी और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होगा। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो ये आपको स्कूल में पता करना पड़ेगा, वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, मार्कशीट क्या होता है जिसपे आपके मार्क्स लिखे होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है उस पर सिर्फ ये मेंशन क्या होता है कि इस बच्चे ने जो है यहाँ से इस स्कूल से या इस बोर्ड से जो है क्लास 10th अपना पास किया है या क्लास 12 पास किया है। ठीक है, तो ये हो गए क्लास 10 12 के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी कोई सरकारी हॉस्पिटल है वहां से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाने के बाद जहां से पर्चा बनता है वहां पर्चे बनने वाली जगह पर आपने जो है पहले पर्चा बनवाना है, एंड वहीं पर आपको बता देना है, जब वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या बीमारी है या किस, तो तभी उनको बता देना है कि मेरे को जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आगे का जितना भी प्रोसेस होगा वो आपको वहां पर जो कोई भी बैठा होगा पर्चा बनाने के लिए 14 रुपीज का होता है। ठीक है, तो वो बनाएंगे एंड वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कि इस वाले रूम में चले जाओ, वहां जाके आपका वो बन जाएगा। तो 150 रुपीज जो है वो इसकी फीस लगती है आपके किसकी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। और हो सकता है कि एक आध कोई टेस्ट भी करना हो, तो ब्लड टेस्ट जैसे हो गया तो वो सब आपको करवाना होता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, जो भी वो आपको बोलेंगे वो करवा लेना। ठीक है,
तो एक तो यही होता है कि ब्लड ग्रुप क्या है उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बस यही वाला टेस्ट करा लेना, और बाकी जो है ग्लूकोज का टेस्ट होता है, मतलब शुगर लेवल का। तो ये जो 2 टेस्ट हैं ये मांगे जाते हैं, और बाकी कुछ इतना खास होता नहीं है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप और जो ग्लूकोज टेस्ट है, मतलब आपको शुगर तो नहीं है कहीं, तो ये 2 टेस्ट अगर आप करा के पहले से ले जाओ और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोसेस। अदरवाइज डायरेक्टली भी जाओगे तो वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका बन जाएगा, और ये घर से ही जितनी चीजें आप बना के ले जा सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर है माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये अगर आप मतलब आपने स्कूलिंग करी है और स्कूल के बाद कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं करा तो ये भी आपको स्कूल से ही मिला होगा, ये स्कूल वाला ही चलेगा, ठीक है। और अगर आप मान लो किसी का कॉलेज अभी चल रहा है और अगर कोई कॉलेज से टीसी और सीसी ले रहा है तो माइग्रेशन भी उसको कॉलेज की यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, अगर मान लो आप टीसी सीसी और माइग्रेशन मतलब एक ही जगह का आपको जमा करनी होती है तीनों चीजें, चाहे वो आप स्कूल का करो या फिर आपका अभी एक कॉलेज अगर चल रहा है तो कॉलेज का करो, ठीक है। तो अगर मान लो आपका स्कूल का है 2023 में अगर आपने स्कूलिंग करी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं देना होता। लेकिन 2023 से पहले आपने अगर अपनी स्कूलिंग करी है और उसके बाद आपने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा था तो जितने साल का गैप जो है तब से लेकर अब तक हो गया उतने साल का आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा, और गैप सर्टिफिकेट आपका तहसील से बनेगा, ठीक है। तो आपकी नियर बाई जो भी तहसील हो वहां जाके आप ये बना सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जो अगर मान लो किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना है, 6 महीने से ज्यादा पुराना वाला जो है ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो भी आपका तहसील में बन जाता है। लेकिन आज कोई कैंडिडेट ये भी कह रहा था कि तहसील से नहीं बन रहा है, अब साइबर कैफे से बन रहा है, तो उसे भी देख लेना, ठीक है। तो 6 महीने से ज्यादा पुराना अगर आपका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो भी शायद नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो भी तहसील से बना लेना या फिर साइबर कैफे वगैरह पे पता कर लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। ये हो गया। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, स्थायी निवास हो गया आपका, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है ये भी। और फिर आपका कास्ट है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो देखो जनरल का कोई वो नहीं होता, कैटेगरी सर्टिफिकेट इन्होंने फालतू में यहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है। तो आपकी अगर मान लो जनरल को छोड़ के जो भी कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, और मान लो सब कैटेगरी कोई है, फ्रीडम फाइटर है, ऑर्फन है, ठीक है, या जो भी है, तो वो आपका सर्टिफिकेट आपको उसको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड ओरिजिनल हो गया। फिर अभी डिमांड ड्राफ्ट के बारे में लास्ट में बात करेंगे। फिर 10 से 15 इन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो लिखे हैं। उसके बाद 2 एफिडेविट लेके जाने हैं आपको, एफिडेविट बाय द स्टूडेंट और एफिडेविट बाय द गार्जियन, ठीक है। तो ये भी देखो आप बना सकते हो, एंटी रैगिंग का एफिडेविट है, ये भी आप तहसील वगैरह में पता कर लेना, आपको पता लग जाएगा। और अगर ये ना बनाना चाहो तो फिर ये कॉलेज जाके बन जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं, ठीक है। तो ये भी साइबर कैफे पे बन जाएगा तो, या तहसील वगैरह में पता कर लेना। तहसील में अगर नहीं बनेगा तो तहसील के बाहर जो भी वो कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं साइबर कैफे वाले, वो आपका ये बना देंगे, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपके एफिडेविट हो गए। और गैप सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, जिसका लगेगा वो बनाएगा अपना। और बाकी यहाँ पर इन्होंने लिखा है लोकल गार्जियन फोटो, ये सब छोड़ो, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। बाकी पेरेंट्स के 2 फोटो इन्होंने लिखे हैं और पेरेंट्स का आधार कार्ड लिखा है इफ एप्लीकेबल। तो ये शायद जरूरी नहीं है पेरेंट्स का ले जाना, बट अगर है तो ले जाना, बिकॉज इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, पेरेंट्स अगर आपके साथ जा रहे हैं, पेरेंट्स को ले जाना वैसे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके साथ जा रहे हैं या आप अकेले भी जा रहे हो तब भी आप पेरेंट्स के अपने फादर का आधार कार्ड या मदर का आधार कार्ड, उनके 2 फोटोज भी ले जाना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं ये डिमांड ड्राफ्ट के बारे में डिटेल, ठीक है। तो देखो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में यहां पर अच्छे से समझ लो। डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे बनाना है, आपको जो भी कॉलेज मिला होगा उसी के नाम पर बनता है, उसके प्रिंसिपल के नाम पर, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर किसी के चंपावत का कॉलेज है तो उसका जो ड्राफ्ट बनेगा उसमें जो नाम आएगा वो आएगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत, ठीक है, पेएबल ब्रांच एट चंपावत, ठीक है। तो पेएबल ब्रांच, पेएबल का मतलब ये होता है कि भाई ये जो ड्राफ्ट बनेगा ये लगेगा चंपावत की बैंक में ही, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर इन्होंने अमाउंट भी दिया है, अगर मान लो आपको हॉस्टल नहीं लेना है तो 11,613 रुपए का ड्राफ्ट बनेगा, और अगर आपको हॉस्टल लेना है तो 13,413 रुपए का ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं जिसमें मेरे को डाउट है। देखो इनका हॉस्टल का जो चार्ज है 1800 रुपए, ठीक है। तो अब हॉस्टल वाला ड्राफ्ट जो है 1800 का अलग बनेगा या इसी में मतलब इन्होंने जैसे इंक्लूड करके लिखा है जैसे 13,413, तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉलेज में फोन करके पता कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला है भाई ग्रुप में डिस्कस कर लो। जैसे मान लो अभी तो अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, अब कल ही हो सकता है बच्चे एडमिशन करवाने जाएंगे, तो जो एडमिशन करवा के आ जाएगा तो आप प्लीज ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर कर देना। और जिसको जाना है उसके बाद एडमिशन करवाने के लिए तो आप ग्रुप में बच्चों से डिस्कस कर लो कि भाई क्या क्या चीजें मांग रहे हैं और कैसे एडमिशन वहां पर हो रहा है। कोई और इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है इसके अलावा जो हमें लेकर जानी होगी। और ड्राफ्ट वगैरह के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जैसे चंपावत के लिए थी ऐसी हर कॉलेज के लिए जो है इन्फॉर्मेशन वो लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो गया। ये बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने बताया ड्राफ्ट वाला, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। बाकी एएनएम हो गया, जेएनएम हो गया, या फिर आपका जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है उनकी फीस अलग अलग है। तो आप कॉलेज में ही उसको फोन करके पता करो, या फिर कोई आपका फ्रेंड है वहां कॉलेज में, या मान लो कोई एडमिशन करवा के आ जाता है कल, तो आप उससे पूछ सकते हो ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बाकी जो भी इसके आगे का डिस्कशन है, आगे और कितनी कट ऑफ जाएगी, सेकंड राउंड तक किस रैंक तक कॉलेज मिल सकते हैं, वो हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।